पूनम कांसरा एक मित्र, एक सखी और एक और नाम, पवित्रतम नाम, जिसको मैं एक अच्छी मां की संज्ञा देता हूं। उनके दिमाग में आसक्ति घुसी हुई है और जब से उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की है वो 18वें अध्याय पे जाके अटक गई हैं। उनके दिमाग में 18वें अध्याय में वर्णित आसक्ति, आसक्ति का नाश कैसे हो, ये मोह से हम कैसे बचें। मोह और आसक्ति दोनों एक ही है। हम आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे रहते हैं। 18वें अध्याय में भगवान वेद व्यास भगवान कृष्ण की वाणी को अपने ढंग से वर्णित करते हैं। हे अर्जुन, ये आसक्ति 3 प्रकार की होती है। यदि कोई शब्दों पे जाना चाहता है तो गीता में अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन वो अर्थ का अनर्थ करते हैं। आप यदि मूल संस्कृत जानते हैं तो ये भाव जगत, ये ज्ञान की पराकाष्ठा से उपजे हुए शब्द हैं। 18वें अध्याय में सस्ता ज्ञान ना ले लें, और जो सस्ता समझ के बैठ जाते हैं वो उलझ जाते हैं। हम उलझते ही वहां पर हैं जहां पर देखते हैं हमारी समझ में आ गया गीता, और समझ में आ जाए। हां, आती है। हे अर्जुन, जो सब कुछ मुझे सौंप देता है और उसके बाद उस योग की परानिष्ठा, पराकाष्ठा से गुजरता है। योग क्या है? ये योग उतरने के बाद योग ही ज्ञान है। ये ज्ञान मेरी ही कृपा से, भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी ही कृपा से योग फलीभूत होता है। वो विधियां बताते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, नियमित आहार करने वाला, नियमित नियम से, ये शब्द आपको समझ तो आए। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला। यहां शुद्ध देश कहां मिलेगा? पहाड़ों पे। और अपने चित्त को बस में कर लेने वाला योगी। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझको अक्षरशः जान लेता है और जानने के बाद तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। फिर उसका मुझसे कभी बिछोह होता ही नहीं। ये 18वां अध्याय है। वो कब बिछोह कब नहीं होता? जब वो मुझे अक्षरशः, शब्दशः नहीं बोल रहे हैं, अक्षरशः जान जाता है मैं जो हूं, जैसा हूं। और ये जानना होता ही है। किसी भी योगी का योग फलीभूत ही तब होता है। ये आसक्ति उस परम सत्ता को जानने के बाद ही जाती है। उससे पहले यदि आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आसक्ति से जन्मे हुए 4 बच्चे, यदि आपने छोड़ दिया है, इनको त्याग दिया है, ऊपर से आप त्यागे बैठे हैं, और वो महाप्रताप योग की पराकाष्ठा, उस परमेश्वरी परमात्मा की कृपा नहीं आई है, तो आप ढोंगी हो जाएंगे, दंभी हो जाएंगे और पीड़ित होंगे आजीवन। यही वजह है। हमारी मुस्कान निश्छल कहां होती है? हमारी हंसी में भी कपट होता है। हम ऊपर ऊपर हंसते हैं और नासूर दर्द के अंदर दबाए रहते हैं। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो काम मुक्त हैं। ये बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण अपने आगे लगाते हैं। ये आभूषण किसी काम के नहीं है यदि आपका योग फलीभूत नहीं हुआ है। योग फलीभूत होने के बाद आपको ये अलंकरण लगाने नहीं पड़ते। वो अलंकरण अपने आप प्रसाद में आते हैं। फिर आसक्ति आपको पकड़ती नहीं है। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये वृत्तियां, ये अपने आप ही नतमस्तक हो जाती हैं उस योगी के आगे जो कुछ पकड़ता नहीं है।
जो कुछ भोगता नहीं है, जो कुछ त्यागता नहीं है। भगवान त्याग की बात करते हैं। सब कर्म के फलों का तू त्याग कर। कोई कर्म के फलों का त्याग कैसे करे? तो कहीं परमात्मा को जानने के बाद ही वो त्याग अपने आप फलीभूत होता है। कैसे? यहां जो कुछ भी हो रहा है वो वही तो कर रहे हैं। ये शरीर में आती जाती सांस उन्हीं की ताकत है। ये आपके अंगों का संचालन उन्हीं की ताकत है। यहां कुछ भी जो हो रहा है वो उन्हीं की ताकत से हो रहा है। ये अनुभव है। और इस अनुभव को अनुभव कर लेने के बाद आप ये कह नहीं सकते कि ये मैंने किया। ये मैंपना सदा को विलीन हो जाता है। आचरण में तो मैं रहेगा, लेकिन कहीं वो अंदर सिंहासन पे कोई और ही विराजमान है। सीताराम, लक्ष्मण और वो हनुमान नजर आते हैं आपके ही स्तन के अंदर। क्यों? वो राज सिंहासन पर जब वो विराजमान हो तो असत्य का साम्राज्य फिर हो नहीं सकता, होता ही नहीं है। कहीं मां राधा और कृष्ण, ये दोनों एक ही नाम है। प्रेम उतरता ही तब है, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपका जो काम है वो आपको काम नहीं बताएगा। वो हाथ जोड़ के नीचे बैठेगा, पूंछ पीछे करके। और जो काम की गदा है उसको कंधे पर नहीं रखेगा, नीचे रख देगा। एक काम अपने आप नीचे आसन लगा के बैठ जाता है। और ऐसा होता है। ये योग मार्ग है। कहीं योग में कोई योगी उस योग की पराकाष्ठा से, परानिष्ठा से गुजरता है, उस परम सत्ता की कृपा से, परम गुरु की कृपा से, परम परमेश्वरी की कृपा से। ये तीनों नाम एक ही हैं। आप गुरु को तीन नाम दे सकते हैं, मां, पिता और गुरु। वो तीनों रूपों में एक ही है। गुरु वही तो अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। हमने यदि शास्त्र पढ़े हैं तो भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान राम की वाणी है। मेरे गुरुदेव ने किया है। भगवान कृष्ण की वाणी है। संत जीता जागता, संत जो सत्य को जान चुका हो, जो उस अंत को जान चुका हो। यहां अंत तो है ही नहीं। वो जीता जागता परमात्मा, चलता फिरता शिवालय है, चलता चलता फिरता मंदिर है। हमने इसीलिए संतों को देखते ही दंडवत प्रणाम की बात की है। क्या कारण है? संत संत होते हैं, और संत उस सत्य को जानने की, जनाने की बात करते हैं। उसको जान तो लो। और जब हम उस सत्य को जानते हैं, आत्मसात करते हैं, तो हमारा मुंह नहीं खुलता। फिर हमारी ये इंद्रियां अपने आप अंदर को टर्न करती हैं, अपने आप अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसको आप कहते हैं हमारा ध्यान नहीं खुलता, हमारी आंखें नहीं खुलती। शुरुआत है वो। और वो शुरुआत कहीं उस अंत की तरफ लेके जाती है जहां मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये योग उस मस्ती को, उस मस्त अवस्था की तरफ आपको लेके चलता है। फिर आसक्ति आपको छोड़नी नहीं पड़ती। फिर आप किस पे आसक्त होंगे? जो कुछ भी यहां दिख रहा है बाहर, वो उसी का प्रतिबिंब नहीं है, वो साक्षात खड़ा है। वो यदि डांट भी मार रहा है, प्रेम भी कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, तब भी वो सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं कर रहा है। हे अर्जुन, तू ऐसा जान। जान, मान नहीं बोल रहे हैं। और यदि तू कुछ नहीं कर सकता तो सब कुछ छोड़ के मामेकम शरणम प्रज, तू बस मेरी शरण में आ जा। ये उनके लिए जो ये कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। एक शरणागत शब्द काफी है। इस शरणागति सस्ती नहीं है। और जो घुटने टेक देते हैं, जो कुछ भी होगा मुझे स्वीकार है। यदि मौत भी आ रही हो तेरा नाम लेते लेते, तो मुझे स्वीकार है। फिर
वो जिधर ले जाए, वो नैया डुबाए या कुछ भी करे, फिर डर कैसा, फिर स्वीकार है। जो भी फल आए, फलाकांक्षा विहीन होने की जरूरत नहीं है। जो भी फल आए, अच्छा या बुरा या मिश्रित, आप स्वीकार कीजिए बिना नानुकुर के। नानुकुर चली ही जाती है जब आप उसकी रजा में राजी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो उसकी रजा में राजी होते हैं, उनको फिर शिकायत नहीं होती। अब हम बूढ़े हो गए, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूनम। योग ध्यान तेरे बस का नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। योग और ध्यान उनके लिए है जो ये संकल्प लेके चलते हैं, हम उसको पाके रहेंगे। और उनके संकल्प उसको पाने के बाद ही, जानने के बाद ही, सारे संकल्प, सारे व्रत, सारे नियम एक तरफ अपने आप ही हट जाते हैं। फिर विशुद्ध बुद्धि से युक्त नियमित आहार करने वाला, फिर वो भूखा नहीं रहता, फिर वो प्यासा नहीं रहता। उसका सब कुछ अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। किसके द्वारा? कि उसको चलाने वाला, उसको खिलाने वाला वो यशोदा मां अनंत रूपों से उसकी केयर करती है। और ये केयरिंग हमारी समझ आती है, और जब हम समझते हैं तो रोने के अलावा, उस आंसुओं के अलावा और कुछ बचता नहीं है। उस समुद्र में इतने आंसू हैं कि समुद्र छोटा दिखाई देता है। ये नीला समुद्र, ये क्षीर सागर, वो विष्णु रूप, वो अनंत रूपों से आपको फिर कभी अदृश्य नहीं होता। और जब वो सामने हो तो आप शिकायत कर नहीं सकते। शिकायतें तभी तक हैं जब तक वो सामने नहीं आ जाती। और सामने आने के लिए आपको उस योग के मार्ग से गुजरना ही होगा।